अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम अपने लक्ष्य से बस कुछ ही कदम दूर हैं। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार को और आगे तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावुक माहौल से होती है, जहां प्रार्थना अंश के पास जाकर उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि उसके मायके वालों को ससुराल वालों से बात करने का सलीका नहीं आता और अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो वह दिल से माफी चाहती है। अंश बेहद शांत और समझदारी से जवाब देता है और कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिश्तों में छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं। इसी दौरान वहां गौतम की एंट्री होती है। वह बड़े ही दिखावे के साथ प्रार्थना के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और उसे देने की कोशिश करता है, लेकिन अंश को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह तुरंत गुलदस्ता लेकर फेंक देता है और साफ शब्दों में कहता है कि प्रार्थना को लिली के फूल बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अंश का यह व्यवहार देखकर गौतम पूरी तरह हैरान रह जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद ख्याति सभी को आरती के लिए बुलाती है। पूरे घर का माहौल थोड़ा शांत होता है। अनुपमा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि सब कुछ ठीक ठाक रहे और किसी तरह का कोई विवाद न हो। वहीं दूसरी तरफ चोल इलाके में जसप्रीत को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह कहती है कि अनुपमा बेबी शावर में गई हुई है, लेकिन मोटी बा जरूर कोई न कोई ड्रामा खड़ा करेंगी। तभी उसकी नजर कुछ अनजान लोगों पर पड़ती है, जो नापजोख करते हुए घरों की गिनती कर रहे होते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि आज ही सारे घर तोड़ने हैं और उसी हिसाब से बुलडोजर की व्यवस्था करनी होगी। यह सुनकर जसप्रीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत बाकी चोल वालों को बुला लेती है। सभी लोग मिलकर उन आदमियों का विरोध करने लगते हैं और जोर जोर से सवाल पूछते हैं। वह आदमी कहता है कि उनके पास इस चोल को तोड़ने के ऑर्डर हैं। लोग गुस्से में आ जाते हैं और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी इंस्पेक्शन ऑफिसर झूठ बोलते हुए कहता है कि वे हरिओम चोल का सिर्फ निरीक्षण करने आए हैं। यह सुनकर जसप्रीत और बाकी लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जाते जाते वे लोग आपस में कहते हैं कि उनका काम हो गया है, अब आगे बिल्डर देख लेगा। यह बात जसप्रीत के मन में डर और शक पैदा कर देती है। इधर घर में फिर से पूजा का माहौल बनता है। मोटी बा प्रार्थना से आरती करने को कहती है। प्रार्थना अंश से उसका साथ देने की गुजारिश करती है और दोनों साथ में आरती करते हैं। धीरे धीरे पूरा परिवार आरती में शामिल हो जाता है। राही और प्रेम भी आरती करते हैं। इसी दौरान प्रेरणा के हाथ से दिया गिरने लगता है, लेकिन प्रेम तुरंत थाली संभाल लेता है। वह राही से कहता है कि अगर वह समय पर नहीं संभालता तो दिया गिर जाता। राही मान जाती है कि प्रेम ने सही किया। अनुपमा भी पूरे मन से आरती करती है। इसके बाद राजा और परी भी आरती करने का फैसला करते हैं। मोटी बा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पराग बीच में आकर मोटी बा को रोक देता है। मोटी बा मन ही मन सोचती है कि अनुपमा की वजह से उसका ध्यान भगवान की पूजा से भटक रहा है। आरती खत्म होने के बाद मीता गुस्से में परी से कहती है कि वह राजा से दूरी बनाए रखे। मीता का गुस्सा देखकर माहौल फिर से खराब होने लगता है। तभी अनुपमा बीच में बोलती है और मीता को समझाती है कि राजा और परी को अपने भविष्य के फैसले खुद लेने का हक है। इतने में मोटी बा सामने आती है और अनुपमा पर तीखा हमला करती है। वह कहती है कि मुंबई में इतनी बदनामी कमाने के बाद भी क्या आपको शर्म नहीं आई। अनुपमा पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि जब उन्होंने कोई गलती की ही नहीं तो शर्म किस बात की। मोटी बा कहती है कि अनुपमा की हरकतें गिरी हुई हैं और इसी वजह से ईशानी को पुलिस ने पकड़ा था। तभी पाखी वहां आ जाती है और मोटी बा को चुप रहने के लिए कहती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पाखी साफ कहती है कि वह सिर्फ रिश्ता निभाने के लिए यहाँ आई है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी उसकी बेटी के बारे में कुछ भी कहे और वह चुपचाप सुनती रहे। पराग गुस्से में पाखी से कहता है कि मोटी बा से तमीज से बात करे। पाखी पलटकर कहती है कि मोटी बा को भी कहिए कि वह उसकी बेटी के बारे में तमीज से बात करें। माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अनुपमा तुरंत पाखी को शांत करती है और कहती है कि आज प्रार्थना और अंश का फंक्शन है और वे इसे खराब नहीं करना चाहते। अनुपमा मोटी बा से विनती करती है कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हम अक्सर अपनी गलतियां भूल जाते हैं। वह अनुरोध करती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भुला दिया जाए, क्योंकि आज सब लोग प्रार्थना को आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पराग रस्म शुरू करने के लिए कहता है और सभी वहां से चले जाते हैं। इधर तोशु गुस्से में कहता है कि इसी वजह से वह अपनी बेटी को वापस इस घर में नहीं भेजना चाहता। लीला भी गुस्सा जाहिर करती है, लेकिन बाबूजी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। किंजल भरोसे के साथ कहती है कि मम्मी सब संभाल लेंगी। इसी बीच मोटी बा एक बड़ा ऐलान करती है। वह कहती है कि अगर रस्म में बच्चे के पिता को बैठाना है तो गौतम ही बैठेंगे, क्योंकि वही बच्चे के असली पिता हैं। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह हैरान रह जाती है। मोटी बा गौतम को बैठने के लिए कहती है और गौतम आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठने लगता है। तभी अनुपमा गुस्से में आकर कुर्सी को हटा देती है और गौतम जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। अनुपमा मोटी बा को रोकते हुए गौतम से कहती है कि वह खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दे। लीला यह देखकर खुश हो जाती है। अनुपमा मोटी बा से कहती है कि उन्होंने जो हरकत की है उसके लिए उसके पास इससे ज्यादा सभ्य जवाब नहीं था। गौतम जमीन पर गिरने के बाद गुस्से से उठता है और बिना किसी को कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसका चेहरा आग बबूला होता है और साफ नजर आता है कि उसका गुस्सा अब काबू में नहीं है। माही उसके पीछे जाती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। वह समझाने की कोशिश करती है कि अभी माहौल खराब न करे और बात को यहीं खत्म कर दे। लेकिन गौतम गुस्से में माही से कहता है कि अगर वह बच्चा उसे नहीं मिला तो वह उसे छीन लेगा। उसके शब्दों में साफ धमकी और जिद झलकती है, जिसे सुनकर माही भी घबरा जाती है। इधर पराग मोटी बा के पास आता है और गुस्से में उनसे पूछता है कि वह अनुपमा को बार बार मौका क्यों देती हैं। पराग का मानना होता है कि अनुपमा हर बार हालात को अपने हिसाब से मोड़ लेती है। मोटी बा भी कम गुस्से में नहीं होती। वह कहती हैं कि क्या वे सब चुपचाप अनुपमा का तमाशा देखते रहें। उनके मुताबिक प्रार्थना ने उनके घर का अपमान किया है, पाखी ने आकर पूरा माहौल खराब कर दिया और यह सब कुछ अनुपमा के कहने पर ही हो रहा है। मोटी बा साफ शब्दों में कहती हैं कि अनुपमा को समझा दिया जाए कि यह बच्चा उनका है और वह इसी घर में रहेगा। उनके अनुसार अनुपमा मुंबई से सिर्फ इसीलिए आई है ताकि प्रार्थना को उनके खिलाफ भड़का सके। इसी बीच अनुपमा माहौल को संभालने के लिए आगे आती है। वह जोर से ताली बजाती है और सबको कहती है कि ताली बजाकर नेगेटिव एनर्जी को दूर करें। पहले तो सब हैरान होते हैं, लेकिन अनुपमा के कहने पर धीरे धीरे सभी ताली बजाने लगते हैं। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। इसके बाद अनुपमा और लीला मिलकर गोद भराई की रस्म के बारे में बताते हैं। अनुपमा समझाती है कि गोद भराई का असली मतलब सिर्फ रस्म निभाना नहीं है, बल्कि यह आशीर्वाद है कि मां की गोद हमेशा खुशहाली, प्यार और समृद्धि से भरी रहे। मोटी बा राही को रस्म शुरू करने के लिए कहती हैं। राही मुस्कुराते हुए आगे आती है और कहती है कि उसका बच्चे के साथ डबल रिश्ता है, इसलिए बच्चे को डबल प्यार मिलेगा। उसकी बात सुनकर प्रार्थना बेहद खुश हो जाती है और उसकी आंखों में सुकून नजर आता है। इसके बाद ख्याति बताती है कि परंपरा के अनुसार इस रस्म में सबसे छोटा देवर बैठता है। लेकिन चूंकि बादशाह विंटर कैंप में गया हुआ है, इसलिए वह राजा को रस्म करने के लिए कहती है। राजा आगे आता है और पूरे मन से रस्म निभाता है। रस्म के दौरान अनुपमा एक बार फिर अपनी बातों से सबका दिल जीत लेती है। वह कहती है कि लड़कियां मां बाद में बनती हैं, लेकिन मां बनने की ट्रेनिंग उन्हें बचपन से ही मिल जाती है।
वे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती हैं और हर जिम्मेदारी निभाना सीख जाती हैं। अनुपमा की बातें सुनकर कई लोग भावुक हो जाते हैं। इसी दौरान अंश सबके गालों पर रंग लगाने लगता है और हंसते हुए कहता है कि यह इस रस्म में उसका पर्सनल टच है। पूरा माहौल थोड़ी देर के लिए हंसी और खुशी से भर जाता है। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना के हाथ पर धागा बांधने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मोटी बा ताना मारते हुए कहती हैं कि क्या वह सिर्फ धागा ही बांधेंगी, क्या उनसे सोने का कंगन तक नहीं पहनाया जाएगा। अनुपमा शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देती है कि कुछ कच्चे धागे सोने से भी ज्यादा महत्व रखते हैं, फिर चाहे वह कलावा हो, राखी हो या यज्ञोपवीत। मोटी बा पलटकर कहती हैं कि सोना भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि रावण की लंका भी सोने की ही थी, लेकिन सादगी सोने से कहीं ज्यादा कीमती होती है। पराग धीरे से मोटी बा से कहता है कि वह बेवजह उलझ क्यों रही हैं, क्योंकि अनुपमा के पास भले ही सोना न हो, लेकिन ज्ञान के मोती बहुत हैं। अनुपमा पूरे सम्मान के साथ प्रार्थना के हाथ में धागा बांधती है और उसे दिल से आशीर्वाद देती है। वह प्रार्थना को मां होने का महत्व समझाती है और कहती है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मां की जरूरत न हो। इंसान ही नहीं, भगवान को भी मां की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मां के बिना जीवन की शुरुआत ही संभव नहीं है। अनुपमा भगवान कृष्ण के बचपन की कहानी सुनाती है और कहती है कि जो पूरे संसार को चलाता है, उसे भी चलाने वाली एक मां ही होती है। मां होना संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ी पदवी है और साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। अनुपमा आगे कहती है कि बड़ी से बड़ी नौकरी से भी एक दिन रिटायरमेंट लेना पड़ता है, लेकिन मां की नौकरी कभी खत्म नहीं होती। मां हमेशा मां ही रहती है। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं और अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद अनुपमा सभी को रस्म आगे बढ़ाने के लिए कहती है और सभी मिलकर रस्म पूरी करते हैं। रस्म खत्म होने के बाद प्रेरणा कहती है कि यह सब बहुत अच्छा था, लेकिन अब यह खत्म हो गया है। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अनुपमा भी कहती है कि असली धमाल तो अब होगा। सभी लोग खुश नजर आते हैं और इसी सकारात्मक माहौल के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि गौतम प्रार्थना को कुछ कानूनी कागजात देता है। मोटी बा साफ शब्दों में कहती हैं कि बच्चा होने के बाद प्रार्थना जहां चाहे वहां रह सकती है, लेकिन बच्चा कोठारी हाउस में ही रहेगा और बच्चे के नाम के आगे गौतम का नाम लगेगा। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद जब अनुपमा प्रार्थना को शाह हाउस लेकर जाने लगती है, तो पराग बड़ा ऐलान करता है कि जो भी अनुपमा की टीम में जाएगा वह जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसका कोठारी परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।